हेलो औशानी मैया की जय। औशानी मैया एक बहुत सुंदर कहानी लेके आई। ई कहानी चार बेटवा चार पतो एक बिटिया कहानी होए। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए तब आप सबके समझ में आए। अगर हमारी कहानी आप सबका अच्छी लागत है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनीन औशानी मैया की जय। एक गांव में एक जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहत रहने। बूढ़ा बुढ़ऊ के चार बेटो चार पतो एक बिटिया रही से। बूढ़ा बुढ़ऊ बेटवन के चारों बियाह कई दे रहन गौन कई दे रहने पतोहे आवत जात रही ही। बूढ़ा बूढ़ो के एक बिटिया रही वहू के बियाह गौन कई दे रहने। अच्छा से घर दुआर बिटिया के मिल गया रहने। अपने घरे में बिटिया बहुत सुखे में पड़ी रही। बहुत अच्छा घर परिवार मिल गया रहन है। कौनो दिक्कत परेशानी ओका ना रही ही। लेकिन जौन बूढ़ा के पतोहे रही ही बूढ़ा बहुत परेशान करत रही ही। काहे से कि जौन बूढ़ा रही ही वह अवसान माता के बहुत बड़ी पुजारी रही ही। अवसान माता के हर हफ्ता में वह दुरदुरिया चबवात रही ही। जब देखा तब अवसान माता के हर हफ्ता में दुरदुरिया ठाने रहें। तो ये चीज़ पतोहन को उनके पसंद ना आवत रहने। काहे से कि अवसान माता के पूजा पाठ उनके जौन पतोहे रही चारों वह सब ना करत रही। इन्हीं बूढ़ा करत रही अवसान माता के पूजा पाठ हर हफ्ता रोज आना तो उनके सुमिरन करते रही। लेकिन हर हफ्ता दुरदुरियो चबवात रही बूढ़ा। और पतोहन का ये सब अच्छा ना लागे। कहाँ जब देखा तब एक ठी खर्चा बर्चा ठाने रहा थी। बूढ़ा के सेवा सत्कार न करें ना। बूढ़ा के खाए पिए के दें ढंग से ना पहने ओढ़े के कोनो चीज़ के ध्यान दें कि धोती कपड़ा धोए दी उठाए दी नहाए लें धोए लें। कोनो चीज़ के मतलब उनके सेवा सत्कार ना करते रही। तो बूढ़ा ये झंके कहाँ कहाँ चार चार पतोह हैं यहाँ केथव लायक ना न हमारा सेवा सत्कार करे का कहा है। ये अपने सेवा सत्कार करावत रहा थी। मतलब जब देखा तब कुछ न कुछ करवतो धरावत रहा है। अब बूढ़ा अपन जौन काम धाम रहा है अपन नहाए धोए के रहा है कपड़ा लत्ता छाटे पछारे के रहा है जौन कुछ करे के रहा है बूढ़ा अपन अपने खुदे करते रहे ही। और जौन घर में अपन इधर उधर कर धरे के रहा है वो कराया धरा लें पतोहन के साथे। मतलब कि कोनो भी तरह से परेशानी ना होत रही पतोहन का बूढ़क तरफ से। लेकिन जब देखा तब जौन पतोहे रही उन्हन बरबरात बोलत रहा। उन्हें बूढ़ऊ के थोड़ा सा उहम करें कि बूढ़ऊ अपन जैसे घरे महा तो न बोलें कहाँ सुने। और जब बूढ़ऊ इधर उधर खत्म हो जाए तो जब देखा तब बूढ़ा का सुनावे लागे पतो है कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोले लागे। तो बूढ़ा यह लिए बहुत दुखी रहत रही। लेकिन बूढ़ा दुखी रहत रही पतोहन से। लेकिन वो कभो भी बूढ़ऊ से ना कहत रही कि हमका पतोहे परेशान करती काव कहती काव ना कहती। कुछ भी बूढ़ा न कहा। बूढ़ा अपन यह झंकत रोवत बैठी रहा एक कोने में। लेकिन कुछ भी न कहा कभो बूढ़ऊ से। एक दिन के बाद यह कि बूढ़ऊ के अचानक से तबीयत खराब हो जात है। और बूढ़ऊ एक महीना खटिए हुए पड़ा रहा थे। और जौन बूढ़ऊ पूजी बटोरे रहते उनके दवाई दरमस में खर्चा हो जाता है। खर्चो हो जाता है और बूढ़ऊ बचबो ना करते। जब बूढ़ऊ बचबो ना करते और ख़त्म हो जाते हैं तो जौन पतोहे रहा थी चारों वे खुश हो जाती। भाई इन्हें बूढ़ऊ के ओहम करते रही। ये लिए बूढ़ा का थोड़ा कम बोलत कहा सुनत रही ही। जब बूढ़ऊ ख़त्म हो गया तो और इनका डांटे बोले लागी उल्टा सीधा बोले लागी कहा सुने लागी। अब भाई घरे परिवार में दिक्कत परेशानी आवे लाग। भाई पैसों कौड़ी की जरूरत पड़त है। भाई जौन चारों बेटवे रहन हैं वो खेती बाड़ी में अपन काम धंधा करते रहन हैं। अब इनका चारों जन प्रदेश जाए पड़ा। बूढ़ऊ मरिन गए और चारों बेटवे प्रदेश चला गए। तो जौन पतोहे रही उनके लोए लौटिए चला बूढ़ऊ मर गए और चारों बेटवे इनके प्रदेश चला गए। अब हम सब चारों जनी बचे घरे में और बूढ़ा बची। तो बूढ़ा से अपन काम धाम कराइए और अपने सब चायन के बंसी बजाइए। तो यह सब चारों पतोहे जब देखा कही के हंसी ठिठोली करत रहें और बूढ़ा के मजाक उड़ावें उनके पूजा पाठ के उल्टा सीधा जब देखा तब बोलत रहें। बूढ़ा बहुत दुख तकलीफ हुए कहाँ कहे कि बूढ़ऊ हमारे रहन हैं उन्हों ख़त्म हो गए और चार ठी बेटवे रहन उन्हों चला गए परदेश। और पतो है अपने मन को हो गई हाँ करी तो हम का करी अवसान माता। यह सब अपन झंकत रोवत बैठी रहे बूढ़ा। तो एक दिन के बाद यटे कि चारों पतोहे आपस में सलाह करी कि इन्हीं बूढ़ा के एक ठी झंझट रहा था। इन्हीं की वजह से हम सब थोड़ा हिचकिचाई थे कहता आवे जाए में। यह लिए इन्हों के घर से निकारा इन्हों निकाल दे कम से कम हम सब फिरित हो जाए अपने मन के तो हो जाई। हम सब कितना होए इतना आज़ाद ना हो पाते। मतलब अपने मन में इसे सब चारों जनी सलाह करते रही बैठी रही ही आपस में सलाह करी और बूढ़ा का एक दिन घर से निकाल दी। अब बूढ़ा घर से निकाल दी तो बूढ़ा जाए कहाँ तक जाए। भाई जाते जाते अब चलते हैं बूढ़ा चलते हैं तो जाते जाते एक जंगल पड़ा। वह जंगल में एक नीम के पेड़ रहन है वहाँ छाया रहन है। तो बूढ़ा भाई अब थक गई चलत चलत तो वहीं सोहता लगी। अब पियासी वहाँ का करें कुछ दिखात ना ने चारों तरफ जंगल है जंगल दिखात बा। जंगल में देखत यहाँ चारों तरफ जानवर दिखात हाँ। तो यह कहत हाँ कि कौनो जानवर आके कि हम खाए पी लेते छुट्टी मिलत। अब खाए पिए के लिए हर चीज़ के लिए सोचो परे कितनी दिक्कत परेशानी हमका होती बाटे। अब हम न घर न दुआर कुछ है ना हमारे पास। ऐसे अच्छा कि कोनो जानवर हम खाए पी लेते छुट्टी मिलत एक सबका सोचा ही न रहा।
ना तो पेट कलझे ओकरे लिए अलग से होए कि हमरे भूख प्यास लागे। तो जानवर खाए पी लेंगे तो कम से कम छुट्टी तो मिल जाए सबका। यह सब सोच के बूढ़ा अपन वहीं झंकत रोवत बैठी रही ही। तो औसान माता भाई अपने भक्त का पुकार सुनबे करथी। औसान माता का नाम ले सुमिरत अपन बूढ़ा यह झंकत रोवत बैठी रही ही। तो औसान माता भाई हुआ से वह समय भ्रमण पे निकली रही ही। तो देखी कि ये रोवत अपन वहीं झंकत बैठी रही बूढ़ा। तो यह औसान माता सोचत यहाँ कि हमरे भक्त का काहे कितना दुख तकलीफ बा, कौन कष्ट है। जाई देखी तो औसान माता एक बुढ़िया के रूप धई के हुआ आई और पूछत यहाँ कि का बूढ़ा तो का कौन दिक्कत परेशानी बा, का दिक्कत यह है, काहे कितना परेशानी है, काहे बहुत दुखी लागत यह। तो कहीं कहीं कि यह मना कहत बा मावा कि यही जानवर हमका खाए पी लेते न हम उससे छुट्टी मिलत और चार चार पतोहे यहाँ कोनो सेवा न सत्कार करे के और सब बहुत हमका परेशान करती। और चार ठी बेटुए रहन हमरे परदेश चला गए। कम से कम उन्हीं सबको हम करत रही, थोड़ा कमो परेशान करत रही। जब से हमारा बेटुआ चला गए तब से हमका और परेशान करती। बूढ़ऊत हमरे खत्म हो गए। मतलब कुल अपन कहानी बतावे लागी अपने बारे में बूढ़ा। तो औसान माता का बहुत कष्ट भय उनके तकलीफ सुन के। तो कहीं कहीं की बिटिया तो का एक बात बताई, तू औसान माता के बहुत बड़ी पुजारी नहीं हो, तो का कोनो दुख तकलीफ न हो पाए, तो का कोनो कष्ट न हो पाए उनके वजह से। काहे से कि तू औसान माता का बहुत सुमिरन करतू, बहुत पूजा पाठ करतू। तो औसान माता इतनी दयालु हैं कि अपने भक्त का हमेशा रक्षा करती, उनके हर कष्ट दूर करती। ये लिए हम तो का एक उपाय बताते, वह उपाय तू करा तो हर सारा कष्ट दूर हो जाए। तो हर पतो है तो का माने जाने लगी हैं। तो कहीं कहीं की काव करी मावा काव कहती है, एक ठी हम तो का संदूक देते हुए संदूक लई जाए के अपन ऐसे बीचे बीचे में खोला करूँ बंद करूँ अपन, मतलब लेकिन पतोहन का दिखाऊ ना कि हमा काव बा काव ना पतोहन के चुपके चुपके खोलूँ। लेकिन पतोहन का पता रहा है कि बूढ़ा हमा कुछ धरे उठाए हैं। तो और यह लेके जा देखू तोहार पतोहे तो का रख लेंगे घरे में और भगई हैं न और तोहार सेवो सत्कार हुए। तो ये ऐसे कह के और उनका संदूक दे दी बूढ़ा औसान माता। और ये लेके संदूक चली आई अपना। औसान माता भाई बुढ़िया के रूप धई के आई रही, वो अपन चली गई अपने रास्ता। और ये आई अपने दरवाजे पर जब खड़ी भई तो पतोहे देखत यहाँ संदूक ले खड़ी यहाँ। अब पतोहे बूढ़क देख के चकित यहाँ कि यह संदूक कहाँ से लेके आओ यहाँ। तो यह अपने चारों जनी मने में सलाह करती हैं, पूछत कहा आप एक दूसरे से बात करती हैं कि देखा बुढ़िया इतनी चलाक रही ही, जब भगाई गए घरे से तो जाए के जौन संदूक अपन धरे रही ही जंगल में लागत बग गाड़ के रखे रही ही और गहना गिठी यहीं भर के धरे। हाँ देखा कुल आज लेके लौटी यहाँ ये और यह लेके अपन चली आए हैं कि अब तो हमका सब रखबे करी हैं संदुखिया के लालच में। तो यह सब सोच के हमका लागत बा कि लेके आती हैं, अपने आपस में सलाह करती हैं। तो बूढ़ा का क्या हो जनी चारों जनी अब बोलते ना, अब चारों जनी अपने अपने मन में सोचती हैं हमें इनका संदूक मिले बाटे। अब कुछ बोली ना, अब बूढ़ा चुपचाप अपने घर में गई। तो यह बूढ़ा सोचत यहाँ जौन बूढ़ा हमका मिल रही हो तो सही कहीं कि हमार पतो है हमका कुछ बोलती ना कहती सुनत ना और कहाँ इन्हीं सब हमका घरे से बहरे निकाले रही। और ये संदूक देख के हमका क्यों बोलती ना कहती सुनत ना। भाई खूब खुशी मन से बूढ़ा खूब अंदर अंदर खुश होती हैं कि सही बात ही है कि हमारे पतो है हमका कुछ बोलत ना कहा सुनत ना। लई गई बूढ़ा अपने कमरा में अपन संदूक छुपाए के जहाँ एक कोने के रख दी। अब चारों पतोहन के निगाह हुआ संदूक के ऊपर होई बाटे। अब बूढ़ा के दाना पानी आवे लाग, चाय पानी आवे लाग। बूढ़ा सोचत यहाँ चकित यहाँ कि कहाँ से इतना सेवा सत्कार हो हमार होए लाग। अब वहीं हमार पतोहे हमका घरे से निकाल दे रही, भगा दे रही। और इस संदूक देख के इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि पतोहे हमारे इतना खुश हो गई हमसे। का बात है भाई, अब जान गई कि यह संदूक का कमाल आटा है। अब बूढ़ा इसे चुपके चुपके खोलें बंद करें खोलें कहाँ कहाँ तो कहाँ कि काम मत तू ये संदुखिए हुई जंगलों में गाड़े रहू का। कहीं हाँ बूढ़ा कहीं कहीं हाँ वहीं गाड़े रहे हैं, कहीं कहीं तो अभी तक काहे ना लाऊ, तो कहीं हमार मर्जी जब मन कहे तब ले आओ। तो कहीं कहीं कि एक संदूक चारों जनी अपने आपस में करे लागी बूढ़ा से कि हमका चाहिए ये संदूक। अब चारों जनी करती हैं तो बूढ़ा कहीं कहीं ई संदूक केहू के न मिले, ई संदूक मिले तो हमरे बिटिया के मिले, उन जौन कुछ बाटे हमार सब हमरे बिटिया को हुए। तो कहीं सेवा सत्कार हम सब करते ही और मिले बिटिया का ऐसे कैसे। तो भाई उनके जौन चारों बेटवे रहन हैं उनके लगे संदेश चारों पतोहे उनके पहुँचाई कि तोहार माई जंगल में संदूक गाड़े रही और आज लेके आए हैं और वहाँ मार धन दौलत भरा बा, तू सबे लौट आवा का कमाल हम आ गए हा कुल दे के आए हैं। तो भाई बेटवे लौट आयन हुआ से कहा था काम आई, तू तो बहुत चालाक निकलू और संदूक रखे रहू हो जंगल में गाड़ के ऐसे कैसे करे रहू हूँ। मतलब तहार पतोहन रही उठा के दे ले दे हो तू, मतलब जैसे जैसे पतोहे चाहती हैं वैसे वैसे बेटो बोला तहाँ कहा तहाँ सुना तहाँ बूढ़ा का। अब बूढ़ा कहो मतलब कौनो चीज़ ना कहती हैं कि हमार पतोहे हमका बेटवा कितना सतावती कितना परेशान करती, कुछ भी ना कहती हैं। बूढ़ा कुछ भी ना अपने मन से ना बोलती हैं।
अब पतोहे खूब सेवा सत्कार, चाय पानी, चाय नाश्ता, हर चीज़ खाना पीना, नहावा धोआ, बूढ़ा के खूब सेवा सत्कार अच्छे से होए लाग। बूढ़ा खूब खुश हो गई, खूब प्रसन्न रही। और अवसान माता अपने भक्त का सेवा सत्कार देख के, मतलब कि उनका सेवा सत्कार इतना अच्छे से होत बा, भाई बुढ़ापी आई नहीं रही, तो अवसान माता प्रसन्न रही कि चला इनके पतोहे कम से कम वही संदूक के लालच में इनके सेवा सत्कार अच्छे से करती हैं। तो भाई एक दिन जौन बूढ़ा रही उन्हों के तबीयत खराब हो गई और उन्हों अचानक से ख़त्म हो गई। जब अचानक से ख़त्म हो गई तो छीना झपटी होए लाग वह संदूक के। जब छीना झपटी होए लाग तो ई होत बा कि भाई बूढ़ा कहे रही कि संदूक खुले तो हमरे बिटिया से खुले और केहू से खुले ना। तो चारों जनी कहत यहाँ कि माई तो कहत रही कि संदूकिया खुले तो बिटिया से खुले। अब बिटिया के बोलाई जाए तो उन्हों के आधा हिस्सा हिमार लगावे पड़े, यह लिए उनका न बोलाई जाए और अपने सभे खोल लीन जाए। अब बहुत कोशिश कर डारता छीने झपटी, कहत वह कहतियाँ हम खोलब, वह कहतियाँ हम खोलब, ऐसे ऐसे छीने झपटी चारों जनी करे हाँ। और जब खोलती हूँ तो खुलता हूँ ना। तो यह होत बा कि भाई उनका बोलाइन ली जाए, जौन कुछ होए थोड़ा बहुत उन्हों दे लीन जाए, नहीं तो जौन कुछ मिले खोए उहो न मिले। तो चारों भाई अपन उन्हों का संदेशा पहुँचाएन कि माई ख़त्म हो गए हाँ और चली जावा काव कैसे। तो भाई उन्हों आई बिटिया आई तो हियाँ देखत यहाँ कि ये चारों जने अपन वही संदूक में छीना झपटी करता हाँ, मतलब। तो बिटिया डांटे बोले लागी कहीं कहीं कि माई बहरे पड़ी यहाँ, उनके लाश पड़ी बाटे और तू सब है एक संदूक में इतना छीना झपटी करत हा, मतलब कि इतना लालची हो गया है कि महतारी के लाश ना देखा था और तू सब संदूक के ओथा में छीना झपटी लगाए हा। पहले उनका ले जाए, उनका काम धंधा करा, सब कुछ करा धरा, तब जौन कुछ देखे सुने खो करा धरा, मतलब बहनी डांटी बोली तब ले गए कुल काम धंधा कई किया है। तब फिर भाई वही संदूक के पीछे चारों जने पड़े तो बिटिया कुछ ना बोलती हैं। तो कहा जब देखत यहाँ कि ये सब जनी छीने झपटी करती हैं और लेकिन खुलता ना इन्हें केहू जनी से, परेशान हो गई। तो कहीं कहीं की माई कहीं कि संदूक खुले तो तुहिन से खुले, ले खोला नंदियो संदूक खोली, संदूक खुल गए तो देखत यहाँ मार चारों भौजाई सोना चांदी गहना गीठी कुल भरा बाटे। तो चारों जनी अपने तरफ भौजाइन खींचे लागी कि हम लेब करे लागी। जब वो सब खींचत यहाँ अपने सब तरफ तो कुल कंकड़ पत्थर बन जात बा, और जब नंदियों खींचत यहाँ अपने तरफ वो लेती हैं तो सोना चांदी कुल बन जात बा। तो कहत हैं कि ई का होत बाटे। तो कहीं कहीं कि तू सब है अवसान माता का बहुत बड़ा अपमान करे है, यह लिए अवसान माता तोरे सबके साथ यस करती हैं। मातारी हमारा अवसान माता पूजा पाठ करते रही तो का सबका दिक्कत होत रही ही, कभो तू सब है उनके सम्मान ना करूँ, महतारी के हमरे अपमाने करत रहूँ, हमेशा डांटत बोलत रहूँ। ये लिए ये अवसान माता का दिन हो संदूक, अवसान माते माई हमरे ई संदूक दे रही हैं, उन्हें की कृपा बाटे जौन कि हम इतना कुल बाटा है गहना गीठी। तो ये लिए हम ये सोचे ही कि यह गहना गीठी से जौन कुछ बाटा जेवर सबसे एक अवसान माता के एक बहुत भव्य मंदिर बनवाऊँ। तो जौन चारों भौजाई कहती हैं कि एक मंदिर न बने और एक अलावा हमका चारों जनिक बांट दे और किस मंदिर बनवाबू, हमार सबके गरीबी दूर हो जाए कि अवसान माता की यहाँ मंदिर बनवाती है। तो कहीं नहीं हमार महतारी पूजा पाठ करते ही अवसान माता के, तो ये लिए हम अवसान माता के मंदिर बनवाओगे कहाँ से कि हमारे महतारी के दिन लीन हो जौन कुछ बाटे उन्हीं की पूजा पाठ से अवसान माता उनका दिल ही। तो ये गहना गीठी से जौन कुछ बाटे धन दौलत से अवसान माता के मंदिरे बने। तो आनंदियो भाई अपन लय के गई भाई, अब ये सब लेती हैं तो कुल कंकड़ पत्थर बन जात बात करबे करें का। तो लय के गई अपन बढ़िया मंदिर बनवाई और इनके जौन चारों भौजाई रही उनके सबके कोड़ हो गए, चूहे लाग एकदम परेशान हो गई। जो नंदियों रही भाई मंदिर बनवाई, मंदिर में भक्त लोग आवे लागेन, वह मंदिर के बहुत मान्य हो गए और सब दूर दूर से भक्त आवे लागेन, अपन मान मनौती मांगे लागेन। और वह मंदिर के बहुत नाम हो गए, बहुत दूर दूर से भाई संझा सवेरे आरती पूजा होए लाग, जयकार होए लाग अवसान माता के। तो सब अपन मान मनौती आए के अवसान माता के मंदिर में मांगे और सबके मान मनौती सब पूरा होत रहन। तो भाई इनहू सब चारों जनी सुनी तो इनहू चारों जनी अब अपन दुख तकलीफ देख के अवसान माता के मंदिर में आवे पड़ा। तो अवसान माता के मंदिर में आए के अपने नंदी से मतलब क्षमा याचना करे लागी। तो नंदियों कहीं हमसे का भाभी क्षमा याचना करती है, ये तो क्षमा याचना तो का अवसान माता से करे के चाहिए, उन्हीं के दिन लीन हो जो तो का सबका इतना दुख तकलीफ है आज तक इतना कष्ट भय बा। तो ये लिए वही सबसे क्षमा याचना करा। तो अवसान माता के जौन जल रखा रहन कलश में उठे नंदियों उठाई और अपने चारों भौजाइन के ऊपर छिड़क दी, तैसे उनके सबके कोट ठीक हो गए, उनके सबके दुख तकलीफ दूर हो गए। तो यह कहीं कहीं की क्षमा याचना कैले अवसान माता से कि हमार सब कष्ट दूर करा और तोहार पूजा पाठ सुमिरन हम ऐसे बराबर करत रहा। तो उनके सबके चारों भौजाइन के बुद्धि ठीक हो गए और वैसे अवसान माता का पूजा पाठ हुए मंदिर में होत रहन है। अब भौजाइन उनके खुश हो गई नंदी से
और नंदी के साथे और चारों भौजाइन सब खुशी प्रसन्न होई के अपन घर परिवार में रहे लागी। शान माता के पूजा पाठ उनके घर परिवार में हमेशा होत रहन है और शान माता की कृपा उनके भौजाइन के ऊपर, उनके नंदी के ऊपर हमेशा बना रहन है। वह सब हमेशा वही मंदिर में सेवा सत्कार और शान माता करत पड़ी रही हैं और शान माता का आशीर्वाद उनके घर परिवार पे हमेशा बना रहन। बोलो और शान माता की जय।